पुनर्जन्म के बाद ये लड़का तुरंत समझ गया कि एंटीक शॉप में जो प्रेयर बीड्स की ब्रेसलेट टंगी है वो कोई आम चीज नहीं है, वो एक खजाना है। उसने दुकानदार से उसका प्राइस पूछा। जब दुकानदार ने कहा $50,000 तो लड़का हल्की सी ईवल सी चार्मिंग स्माइल देकर बोला $500। दुकानदार ने तुरंत उसके हाथ से ब्रेसलेट छीनी और मजाक उड़ाते हुए बोला अगर पैसे नहीं है तो निकल ले यहाँ से। लड़का बोला कि इस एंटीक मॉल में कुछ भी असली नहीं है। ये सुनते ही दुकानदार थोड़ा घबरा गया। उसे समझ आ गया कि ये बंदा एक्सपर्ट है, तो उसने प्राइस घटाकर $20,000 बोल दिया। लड़के ने कहा मैं सिर्फ $2,500 दूंगा, उससे ज्यादा एक पैसा भी नहीं। इतना कहकर वो जाने का नाटक करने लगा। दुकानदार की आंखों में एकदम लालच चमकी और उसने तुरंत उसे बुला लिया। डील फाइनली $2,500 में हो गई। उसी टाइम एक रिच हियर अपने फ्रेंड के साथ एंटीक शॉप में एंटर करता है। वो अपने ग्रैंडफादर के बर्थडे के लिए कोई गिफ्ट लेने आया था, लेकिन जब उसने देखा कि शॉप में सब बेकार चीजें हैं तो वो टेंशन में आ गया कि ग्रैंडफादर को ये सब गिफ्ट देकर कहीं वो नाराज ना हो जाए। तभी उसकी नजर उस ब्रेसलेट पर पड़ी जो उस लड़के के हाथ में थी। फ्रेंड ने पहचान लिया, ये तो वज्र मोनेस्ट्री की अरहत बीड्स हैं। हीर ने पूछा क्या है इसकी बैक स्टोरी। फ्रेंड ने बताया कि बहुत टाइम पहले एक साधु ने 100 साल पुराने चंदन के पेड़ से ये माला बनाई थी। 18 लोहान की पूजा में साधु के गुजरने के बाद ये माला चोरों ने चुरा ली थी और तब से इसका कोई पता नहीं था। अब जाकर ये यहाँ दिखी है। हीर ने सोचा ये बीड्स ग्रैंडफादर के लिए एकदम परफेक्ट लॉन्ग लाइफ गिफ्ट होंगी। उसने लड़के से पूछा कि क्या वो इसे रीसेल करेगा। लड़के ने जैसे ही उसका नाम सुना उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। इस हीर को एक एक्ट्रेस ने फंसा दिया था, फिर उसके पापा ने उसे घर से निकाल दिया था और बाद में बुरी तरह धोखा मिला था। अब हीर ने $3 लाख ऑफर किया बीड्स के लिए। लड़का सोचने लगा कि इस अमीर बंदे से जुड़ना फायदेमंद रहेगा, तो उसने तुरंत हाँ बोल दिया। हीर ने उसे अपनी कंपनी चलने को कहा पैसे लेने के लिए। फिर उसका असिस्टेंट कैश में $3 लाख ले आया। लड़के ने उस अमीर हीर से पूछा क्या तुम्हारी कंपनी में अक्सर ऐसे टेम्पटेशन आते हैं जिनके पीछे ट्रैप्स छिपे होते हैं। हीर को कुछ समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। लड़का बोला तुम्हारे तायांग एक्यू पॉइंट पर डार्कनेस है, मुझे डर है कि तुम किसी पीच ब्लॉसम डिजास्टर में फंसने वाले हो। हीर ने सोचा ये सब बकवास है और कुछ ज्यादा ही फिल्मी बात लग रही है। लड़के ने और कुछ नहीं कहा, बस पैसे लिए और चला गया। उसी रात हीर एक खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ डेट पर था। अचानक उसे दोपहर वाली उस लड़के की बात याद आई। जब एक्ट्रेस शॉवर ले रही थी हीर ने होटल रूम को चेक करना शुरू किया और सच में एक कोने में हिडन कैमरा मिल गया। अगर लड़के ने उसे वार्न नहीं किया होता तो शायद आज ही वो फंस जाता और उसके पापा उसे घर से बाहर निकाल देते। उस लड़के का शुक्रिया अदा करने के लिए हीर ने सोचा कि वो उसके लिए एक विला खरीद देगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लड़के को विला पसंद ही नहीं आया। उसने कहा कि वो स्लम एरिया में घर खरीदना चाहता है क्योंकि उसे अपनी पिछली जिंदगी की याद थी कि 3 दिन बाद उस एरिया की प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 गुना हो जाएगी। हीर को तो यकीन नहीं हुआ कि प्राइस इतने बढ़ेंगे, लेकिन लड़के की गट फीलिंग पर उसे भरोसा था, तो उसने न सिर्फ उसके लिए एक घर का डाउन पेमेंट कर दिया बल्कि खुद के लिए 2 और घर ले लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर। फिर हीर उसे डिनर पर लेकर गया एक 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में। जैसे ही वो एंटर हुए लड़के को अपनी पिछली लाइफ की याद आई जहां उसने ये होटल खरीदा था और उसे वर्ल्ड का नंबर 1 बना दिया था। लेकिन अब जब उसने यहाँ का खाना टेस्ट किया तो उसे सब कुछ एवरेज लगा। उसने रेस्टोरेंट ऑनर को कुछ सजेशन दिए। जब ऑनर को पता चला कि ये लड़का कोई बेरोजगार सा बंदा है तो वो उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन लड़के ने जाते जाते बस इतना कहा आज ड्राइव करके घर मत जाना और अपनी कार जरूर चेक करवा लेना। पास खड़े हीर ने ओनर से कहा कि लड़के की बात मान लेनी चाहिए, उसका इंस्टिंक्ट कभी गलत नहीं जाता। ओनर ने मजबूरी में कार की जगह बस से ऑफिस लौटने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद उसके ड्राइवर का कॉल आया और पता चला कि उसकी पर्सनल कार का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर ओनर दंग रह गया। अब उसे लगने लगा कि ये लड़का कोई आम इंसान नहीं है।